दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इशू की जो इस टाइम हर किसी की हेल्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, एयर पोल्यूशन। दोस्तों अगर इसको अलार्मिंग पोल्यूशन के समय अपनी और अपने परिवार की हेल्थ सेफ रखनी है तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों लास्ट तक देखिएगा कुछ ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स आपको मिलेंगे जो आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में और पोल्यूशन को के निगेटिव इफेक्ट को रिवर्स करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो हाय एवरीवन दोस्तों, मैं आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट पिछले कुछ सालों से हजारों लोगों को हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूं। अगर आपको दोस्तों कुछ दिनों से सांस फूल रही है या फिर सांस फूलने के साथ साथ आपकी आंखों में जलन, स्किन इरिटेशन या फिर बहुत ज्यादा थकान आपको महसूस हो रही है, तो कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो जान लीजिए ये सिर्फ आपके ही नहीं दोस्तों, बल्कि ये इफेक्ट पॉल्यूशन एयर का है, पॉल्यूटेड एयर का है, जो कि हर दिन इनहेल कर रहे हैं। तो अब तो हालत इतनी सीरियस हो गई है कि दिल्ली एनसीआर का अगर क्यूआई दोस्तों देखा जाए तो कुछ जगहों पर दोस्तों क्यूआई जो है 1000 भी पार कर चुका है। तो दोस्तों ये लेवल्स बहुत बड़ा हो चुका है। और देखिए, हम अगर छोटे बच्चों को इनहेल करने का अगर WHO का जो एक क्राइटेरिया है तो उसने बताया है कि 50 क्यूआर तक लेवल सेफ माना जाता है। 50 तो छोड़िए दोस्तों, क्यूआर लेवल्स नए नए रोज एक नए रिपोर्ट्स और स्टडी के मुताबिक आप देखें तो दोस्तों इससे बहुत सारी बीमारियां जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट डिजीज पैदा कर सकता है। एक रिसर्च हेल्थ सर्वे के मुताबिक दिल्ली में रेस्पिरेटरी इश्यूज हर दूसरे घर की प्रॉब्लम्स बन चुकी है। तो आज हम पोल्यूशन के इस खौफनाक इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए सिंपल और इफेक्टिव सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशंस दोस्तों साइंस बेस्ड होंगे। आज इन्हें इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं तो अपने अपने परिवार की हेल्थ को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम अपनी हेल्थ को इस खतरनाक खौफनाक पोल्यूशन से कैसे बचा सकते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि पोल्यूशन का असर सिर्फ हवा की क्वालिटी तक लिमिटेड नहीं है, ना ही ऐसा है दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो हर वक्त के साथ कम होने वाली है। दोस्तों पोल्यूशन की वजह से पैदा होने वाले फाइन पार्टिकल जैसे कि PM2.5 और PM10 इतने महीन, इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ हमारे लंग्स में साथ में चले जाते हैं और वहीं चिपक जाते हैं। इससे सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ही नहीं दोस्तों, बल्कि फेफड़ों से आपके ब्लड के अंदर घूम जाते हैं और वहां हार्ट और दूसरे सभी ऑर्गन्स में जाकर उनको भी डैमेज करने का काम करते हैं। शायद आपने नोटिस किया होगा आजकल ज्यादातर लोग खांसी से परेशान है, बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, खुद से भी आपको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर बहुत थकान है, बहुत बेचैनी सी लगती है, सीने पर वजन रखा हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो जान लीजिए ये प्रॉब्लम्स कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर हमने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। इसलिए इस पे एक्शन लेना ही नहीं बल्कि जरूर दोस्तों बहुत ही अर्जेंट है, सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन टेंशन मत लीजिएगा आप दोस्तों, जो 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 निगेटिव बातें बहुत सारी हो गई हैं, आगे स्टेप्स में हम डिस्कस करेंगे ऐसे सिंपल इफेक्टिव टिप्स की जो पोल्यूशन के इन इफेक्ट को मिनिमाइज करेंगे और आपकी हेल्थ को सेफ गार्ड करेंगे। और चलिए अब निगेटिव के बाद पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं और शुरुआत करते हैं कि दोस्तों सॉल्यूशंस के साथ सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों। आज पॉल्यूटेड हवा में पीएम जो है दोस्तों 2.5 और PM दोस्तों 10 जैसे पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। अगर इन्हें फिल्टर नहीं किया जाए तो ना सिर्फ आपके लंग्स को डैमेज करते हैं बल्कि ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होते हैं। और इनसे बचने के सबसे इफेक्टिव और सबसे आसान सोल्यूशन एक अच्छी क्वालिटी का आपको मास्क यूज करना। ये स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों, जब आप घर से बाहर खासकर निकलें तो N95 या N99 मास्क जरूर यूज करें। मास्क दोस्तों स्पेसिफिकली 2.5 और PM10 जैसे पार्टिकल को फिल्टर करते हैं, तो इसलिए नॉर्मल सर्जिकल मास्क से काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों, मास्क प्रॉपरली फिल्टर होना चाहिए, प्रॉपरली फिल्टर भी होना चाहिए और प्रॉपरली फिटर होना चाहिए। मास्क लूज नहीं होना चाहिए, बार बार उसे आप एडजस्ट कर रहे हैं तो साइड में उसे खुला हुआ है तो उसका फिल्टर इफेक्ट कम हो जाता है। वैसे मास्क दोस्तों 100% गारंटी नहीं है दोस्तों कि आपको इन हानिकारक पार्टिकल से बचा सकता है, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो दोस्तों तो आउटडोर एक्टिविटीज स्पेशली जॉगिंग या फिर मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें और घर के अंदर पहुंच चुके जो पॉल्यूशन है, जो PM2.5 पार्टिकल्स है, उनसे बचने के लिए हेपा फिल्टर एयर प्यूरिफिकेशन यूज कर सकते हैं। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको मुश्किल है तो आप अपने घर के अंदर इनडोर प्लांट्स को जरूर लगाइए ताकि इनके जरिए हवा जो है वो प्योर मिल सके। जैसे हमने कोरोना काल में देखा दोस्तों, बचाव का एकमात्र इलाज था, इसलिए पोल्यूशन से बचना फिलहाल
हम सब के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। आप पहला स्टेप बिना सभी मेजर्स फेल हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आप मास्क यूज कीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा बाहर जरूरत नहीं है तो मत निकलिएगा, खासतौर पे सुबह और शाम के साथ इंडोर दोस्तों आप लगाइएगा। फिर एयर प्यूरिफिकेशन को यूज कीजिएगा। प्रोटेक्शन के बाद आप सेकेंड इंपोर्टेंट स्टेप्स जो अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई करना यानी कि साफ करना है, तो आपको दोस्तों हमारे लंग्स में हर दिन 200 हेज तक दोस्तों हम सांस लेते हैं, लेकिन जब इतनी ज्यादा पोबिलिटी हो, हर तरफ से हमें इतनी ऑक्सीजन नहीं लेते जितने के पोल्यूशंस भर लेते हैं, तो सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं दोस्तों, हमें अपने लंग्स को रेगुलरली डिटॉक्सिफाई करने की बहुत जरूरत है। लंग्स को डिटॉक्स करने के लिए सबसे सिंपल तरीका दोस्तों स्टीम इनहेलेशन, सांस के साथ आप इनहेल करने से लंग्स के अंदर जो पॉलीटेट्स जो म्यूकस अपनी पकड़ को छोड़ देते हैं और इनके बाहर निकलने में मदद मिलती है। आपको बस एक पॉट में गर्म पानी लेना है और उसमें से 3 ड्रॉप्स यूकेलिप्टस ऑयल या फिर 1 चम्मच अजवाइन को डालना। फिर टॉवल को अपने सर के ऊपर कवर कर लीजिएगा। इनहेल करना लंबी लंबी सांसों से लेना स्टार्ट कीजिएगा। एयरवेज को क्लियर करेगा, बल्कि कंजेशंस को इरिटेट करेगा। और दोस्तों इसके अलावा तुलसी, मुलेठी, जिंजर, काली मिर्च मिक्स से बनी हुई चाय भी आप पी सकते हैं। आपकी लंग्स को डिटॉक्सिफाई करती है, बल्कि इन्फ्लामेशंस को भी कम करती है। जिसके लिए पानी की कुछ तुलसी की छोटी छोटी पत्तियां जो छोटे चम्मच में ग्राइंडर या फिर दोस्तों छोटे चम्मच ग्राइंडेड जो आपके पास जिंजर है, 1 चुटकी काली मिर्च डाल के बॉयल कीजिएगा। दिन में आप इसको यूज कीजिएगा दोस्तों 1 से 2 बार। तो स्टीम इनहेलेशन और हर्बल टी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपके लंग्स को अंदर से साफ करेगा, हेल्दी रखेगा, इसलिए दोनों को भी आप अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तीसरा टिप्स दोस्तों इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना। दोस्तों पोल्यूशन सिर्फ लंग्स पे ही नहीं असर करता, बल्कि आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को भी कमजोर करता है। जब हम पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करते हैं तो फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं और इसका सीधा सीधा असर हमारे इम्यून सिस्टम पर के ऊपर। इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जैसे कि दोस्तों आंवला, अनार, ऑरेंज, लेमन, एलमंड्स, बादाम खाना स्टार्ट कीजिएगा। साथ ही दोस्तों ओमेगा 3 फैटी फूड्स जैसे अखरोट, फ्लैक्स सीड्स। ओमेगा 3 दोस्तों इन्फ्लामेशन को कम करता है और आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रांग बनाता है। अब सवाल आता है कि दोस्तों इन सबको अपने रूटीन में हम कैसे शामिल करें, तो इन फूड्स को अपनी पसंद के हिसाब से कुछ फ्रूट्स चुन लें और इन्हें दिन अलग अलग दिन अपने हिसाब से डिवाइड कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हर सुबह आपको आंवला जूस पिए और लंच में आपको अनार खाएं और शाम को आप डिटॉक्स टी और रोस्टेड एलमंड या फिर दोस्तों वॉलेट्स का है दोस्तों। लाइफ स्टाइल चेंजेस न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी, बल्कि पोल्यूशन के असर को भी नेचुरली रिवर्स करेगी। चौथा इंपोर्टेंट टिप्स दोस्तों दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना। हाइड्रेशन आपकी बॉडी रहेगी, नेचुरल डिटॉक्स का काम करेगी, इसलिए इंश्योर कीजिएगा कि आप दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना है। पोल्यूशन ज्यादा है तो पानी ज्यादा पीजिएगा दोस्तों, जो टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में सबसे इजी है, सबसे नेचुरल तरीका है। लेकिन अगर आप नॉर्मल वाटर्स के साथ कुछ डिटॉक्सिफाइंग इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर लेते हैं तो इसका इंपैक्ट और भी ज्यादा हो सकता है। इसके लिए आप बस 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया और थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक यानी कि कद्दूकस किया हुआ अदरक जो है आप इसको डाल लीजिएगा। अच्छे 5 मिनट मारो, बॉइल कर लीजिएगा। मिक्स थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जब बॉइल करने के बाद इसे आप एक बोतल में भर के रख लीजिएगा। सिप सिप करके दिन भर थोड़ा थोड़ा पीते रहेगा। दोस्तों पोल्यूशन का असर सिर्फ लंग्स और इम्यूनिटी तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हमारी स्किन और आंखों को भी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। आपने नोटिस किया होगा आजकल पोल्यूशन की वजह से स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लगी है, डल होने लगी है और दोस्तों इरिटेटेड फील होता है और इसी के साथ साथ आंखों में हर समय जलन रहती है, आंख लाल रहती है। तो इसलिए रोजाना आपको मॉइस्चराइज करना, अपनी स्किन को बहुत सारी सन क्रीम लगाना और बहुत जरूरी है। साथ ही दोस्तों अपने फेस को, अपनी आईज को अच्छे से पानी से जरूर धोएं दिन में 3 से 4 बार, ताकि आंखों के अंदर जो धुआं जम जाता है, फाइन पार्टिकल्स जम जाते हैं, जिससे आप इरिटेशन आपको होता है और साफ हो आपकी आईज, कोई इन्फेक्शन या इरिटेशन वगैरह ना हो। तो दोस्तों इन सभी मेजर्स के साथ आप आयुर्वेद की हेल्प ले सकते हैं। च्यवनप्राश, हल्दी वाला दूध, ये तो दोस्तों ऐसी चीजें हैं जो आपको आज ही से लेना स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट करेंगे, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करेंगे, इन्फ्लामेशन को कम करेंगे और आपकी बॉडी को नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को तेज करते हैं। और एक और काम जो आप कर सकते हैं दोस्तों, वह दोस्तों अपनी नाक में बस 1 ड्रॉप तिल का तेल या फिर देसी घी का टपका, यह अपनी नाक को अंदरूनी झिल्ली एक नेचुरल बैरियर क्रिएट कर देता है और दोस्तों जो पोल्यूशन को अंदर जाने से रोकता है। इसे दिन में 2 बार अप्लाई करना पोल्यूशन हैवी एरियाज में खास तौर पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना गया है। आयुर्वेद में इसको नस्से बोला गया। दोस्तों हमने पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट को टेकल करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स जो डिटॉक्स किए, लेकिन सोचिए दोस्तों सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट्स काफी है और बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एक
एक दोस्तों क्लिकल प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन हमें सबको मिलना है, सबको मिलकर करना है और ढूंढना होगा। पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। भाई एक बड़ा फर्क ला सकते हैं दोस्तों छोटे छोटे एक्शंस के थ्रू। फॉर एग्जांपल आप अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट्स को इनिशिएट ले सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं और हर फैमिली में सिर्फ एक ट्री भी हम लगा सकते हैं। इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा आप जरा सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप बीजिंग हो, इस बीजिंग जो चाइना में बीजिंग का पोल्यूशन एक टाइम दुनिया में सबसे बड़ा वर्ल्ड क्यूआर लेवल्स काउंट होता था, लेकिन लोगों और गवर्नमेंट ने मिलकर जो ड्रेस्टिंग्स निफ कैप ड्रॉप दिखता है और वहां ये सब पॉसिबल है, तो दोस्तों इंडिया में भी पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता है। तो आप अवेयर हुइएगा, गवर्नमेंट्स काम नहीं है तो दोस्तों आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबको मिलकर इस पॉल्यूशन से लड़ना है और पॉल्यूशन बचेगा तो हमारी सेहत भी सेफ रहेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी ये आपको जो दोस्तों मैंने जानकारी दी पसंद आई, अच्छी लगी तो जानकारी को दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।